हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट 360 डिग्री में। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या में सबसे पहले आता है आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या आपका कहाँ से शुरू होता है? तो बच्चों में हम गिनती किए हैं, शुरू होता है क्या? 1 से क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड सो एंड इन्फिनिट तक। ये हो जाएगा आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद है पूर्ण संख्या। यदि अब पूर्ण संख्या का परिभाषा बनेगा, प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो क्या बन जाता है? वो पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या का परिभाषा होगा, यदि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल किया जाए तो इससे बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगा? 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो एंड इन्फिनाइट तक। ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा और अनंत तक चलेगा। उसके बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का परिभाषा होगा, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और उसमें शून्य को शामिल किया जाए तो उससे बनी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे में इसका होगा -3 -2 -1। ये क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या। और क्या होना? शून्य होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए, धनात्मक में। एंड सो एंड प्लस में इन्फिनाइट तक, इधर माइनस में इन्फिनाइट तक। यहाँ जो है शून्य उदासीन है। शून्य क्या है? उदासीन। ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल। अब देखते हैं सम संख्या। सम संख्या का आपका परिभाषा बनेगा, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। 2 से पूर्णतः विभाज्य हो वो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 इन्फिनाइट तक। इसमें 2 से भाग देते हैं तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। 3 में भी देंगे तो 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो क्या होगा? सम संख्या। उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या होगा आपका वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो एंड इन्फिनाइट तक। देख रहे हैं यहाँ, इसमें 2 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा। इसमें भी देंगे तो 2 से 3 में 2 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा। 5 में 2 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? विषम संख्या का एग्जाम्पल। उसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का आपका परिभाषा होगा, वे संख्या जो P व Q के रूप में लिखा जा सके। P व Q के रूप में लिखा जा सके उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं 1/2 P व Q के रूप में लिखा हुआ है। और क्या होना चाहिए? जहाँ P जो है P/Q के रूप में लिखा हो, जहाँ Q ≠ 0 हो। और क्या होना चाहिए? 0। जहाँ जो है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर आपका हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, 3/9, फिर 1/4, √4, √9 एंड सो एंड इन्फिनाइट। ये हो जाए आपका परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। उसके बाद है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिभाषा का वैसी संख्या जो P व Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। P व Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसमें है √2 √3, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, जैसे वो P व Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद है पाई ले लेते हैं, जो कि अपरिमेय संख्या है।
उसके बाद √7 एंड सो एंड इन्फिनाइट तक, ऐसे चलते रहेगा। अब यहाँ पाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यदि पाई दे, जान लेते हैं, यदि पाई सिर्फ पाई दिया हुआ रहे तो पाई आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, और यदि पाई का मान 22/7 दिया हुआ रहे तो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अब देखते हैं इसमें, अब है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या का आपका परिभाषा क्या हो जाएगा, एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे, एक एवं स्वयं से कटे, एक एवं स्वयं से कटे, स्वयं से कटे, जो एक एवं स्वयं से कटे। तो अभाज्य संख्या कहाँ से, एक से बड़ा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, एक से बड़ा क्या होता है आपका 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11 एंड सो एंड इन्फिनाइट तक। देख रहे हैं इसमें एक एवं स्वयं से कट रहा है। 2 में 1 से भाग देंगे, 1 से 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे कट जाएगा, फिर 3, 1 से भाग देंगे तो कटेगा, 3 से भाग देंगे, स्वयं 3 से भाग देंगे तो भी कटेगा। इसका सीधा सीधा अपनी भाषा में इसका क्या हुआ परिभाषा, एक से बड़ी वह संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे, क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे आपका एग्जाम्पल यही हुआ। उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का परिभाषा आपका क्या होगा, एक से बड़ी वह संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे, एक एवं स्वयं के अलावा कटे, किसी और संख्या से कटे, एक एवं स्वयं के अलावे कटे, अलावे कटे। तो भाज्य संख्या का सर अपनी भाषा में उत्तर इसका अपना स्वयं का, इसका जो है स्वयं अपनी भाषा में दे सकते हैं, जो संख्या एक एवं स्वयं के अलावे कटे। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा आपका 4, 6, 8, फिर आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 9 के बाद क्या होगा 4, 6, 8, 9, उसके बाद हो जाएगा आपका 10, 12, 15 एंड सो एंड इन्फिनाइट तक। तो क्या हो रहा है इसमें, 1 से भाग देंगे तो लग रहा है, स्वयं से भाग देंगे तो लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, यानी कि एक एवं स्वयं के अलावे से भी लग रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका ये भाज्य संख्या। क्या हो गया, भाज्य संख्या। तो अब आप लोग को नंबर सिस्टम पूरा समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।